हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, जिसकी मदद से हम क्या करते थे, अपने जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उनको हम सेपरेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड चार्ज, ओके। एंड अभी के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीन एम्प्लीफिकेशन विच इज़ अ मेथड जिसमें हम बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसकी हमें क्या करनी है, उसकी हमें बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, उसकी कॉपीज़ बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। देखिए क्या है ये प्रोसेस, लेट अस स्टार्ट। इट इज ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ नोन डीएनए सीक्वेंस दैट कंटेन अ जीन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी कॉपी बनाते हैं नोन डीएनए सीक्वेंस का, ठीक है, जिसके अंदर एक हमारा डिज़ायरेबल पीस ऑफ जीन जो है वो प्रेजेंट है। या आप कहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉपीज़ बनाने के लिए हम एक आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल, नेचुरल मेथड तो इकोलाई वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें इकोलाई जैसे जैसे डिवाइड करेगा हमारा जो आरडीएनए फॉर्म हुआ रहेगा उसकी भी कॉपीज़ बनती जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इस काम को हम आर्टिफिशियली करना चाहें लैब के अंदर तो कैसे कर सकते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपका एक क्रोमेटिड है, उसमें एक जीन सेगमेंट दिखाया गया है और उसकी देखिए 1 2 3 कॉपीज़ और बना ली गई हैं जीन का एम्प्लीफिकेशन करके बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारी सेम कॉपीज़ की जीन प्रिपेयर करना हम कैसे करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड है ये किसने डेवलप किया था, ये डेवलप किया गया था कैरीज मोलिस नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा। 1983 में कैरी मोलिस ने क्या किया था, हमारा पीसीआर जो है मेथड जो है पीसीआर का उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो टेक्निक का क्या मतलब है कि ये टेक्निक आप जो है लैब में ही कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अ लैब टेक्निक, ओके। तो ये एक इन विट्रो टेक्निक है और ये एक साइंटिफिक टेक्निक है किस चीज़ का, अगर हमें जनरेट करना हो बिलियंस ऑफ कॉपीज़ किसी भी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो हम किस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट आई सेड कि अगर हमें बहुत सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनानी है किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की या हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के मेथड का, ठीक है। इफ़ हमें बहुत सारी कॉपी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बनानी है तो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्या क्या चाहिए आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है डीएनए सेगमेंट्स की, दूसरा है प्राइमर की, तीसरा है डीएनटीपीज की और चौथी रिक्वायरमेंट है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ठीक है। डीएनए सेगमेंट चाहिए हमें वो डीएनए सेगमेंट चाहिए जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, वही वाला डीएनए सेगमेंट हमें चाहिए, ठीक है। और डीएनए सेगमेंट कितने बेस पेयर का, 100 से लेके 35,000 बेस पेयर तक का आपको डीएनए सेगमेंट चाहिए, जिसका कि हमें क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है, जिसकी कॉपी बनानी है। सेकंड, प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्यों चाहिए, अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो पढ़ा होगा डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, विच इज़ रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन में भी हम क्या करते थे, पॉलीमर का इस्तेमाल, प्राइमर का इस्तेमाल करते थे। तो प्राइमर चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ भी हम डीएनए से फिर डीएनए की कॉपी ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए, ओके। प्राइमर कैसा प्राइमर चाहिए, दोनों ही प्राइमर चाहिए, फॉरवर्ड प्राइमर भी और रिवर्स प्राइमर भी। ऐसा प्राइमर चाहिए जो कि हमारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे भी काम करे, और ऐसा प्राइमर चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे भी काम करे, और ऐसा भी चाहिए जो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे भी काम करे, ठीक है। दोनों ही तरीके का प्राइमर चाहिए, जो इधर लगे तो
तो ऐसे भी सिंथेसिस, वैसे तो सिंथेसिस इधर से होता है, 3 प्राइम पे लगे तो इधर भी सिंथेसिस कर सके और 5 प्राइम पे लगे तो इधर भी सिंथेसिस कर सके। समझ आ गई बात? दोनों तरीके के प्राइमर्स हमको चाहिए, इन्हीं को ही हम बोलते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। ठीक है, ये प्राइमर्स एक्चुअली होते क्या है? प्राइमर्स जो है वो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड का एक चेन होगा जिसमें आपके मैक्सिमम 20 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का एक चेन होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? हमारे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट के। मतलब ये जो डीएनए सेगमेंट हमने लिया है जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या? हमारा प्राइमर। लेकिन कितना बड़ा होगा? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 20 ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का 20 न्यूक्लियोटाइड का चेन हो सकता है। ठीक है ना, 20 बेस पेयर हो सकते हैं इसके अंदर। तीसरी चीज जो चाहिए हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए वो कौन सी है? तीसरी चीज है कि हमें डीएनटीपीज चाहिए। डीएनटीपीज क्यों? क्योंकि हम डीएनए बनाने वाले हैं ना, डीएनए का ही एम्प्लीफिकेशन करने वाले हैं। क्योंकि हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने वाले हैं तो डीएनए बना होता है 3 चीज़ों से। किसके से? नाइट्रोजनस बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनटीपीज का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमें डीएनटीपी चाहिए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब हम शुगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुगर कौन सा होता है? ये डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, तो ये शुगर ले लेंगे हम, डीएनटीपीज में होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, अलग अलग बेसिस जैसे कि गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ये सारे बेसिस। ओके, जब शुगर के साथ अटैच होंगे तो अलग अलग फॉर्म बनाएंगे और फॉस्फेट तो आपको चाहिए ही। तो 4 तरीके के हमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। कौन कौन से? डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी और डीएटीपी। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो मैंने 11th क्लास का बायोमॉलिक्यूल का एक लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप ये सब देख लीजिएगा कि वहाँ से कैसे फॉर्म होता है। ठीक है ना, वैसे मैं फुल फॉर्म बता दूँ। डीसीटीपी का मतलब है डीऑक्सी सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। डीजीटीपी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। डीटीटीपी का फुल फॉर्म है डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीएटीपी का फुल फॉर्म है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चारों के चारों डीएनटीपीज आपको डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, क्योंकि आप जब न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे तो यही सारे न्यूक्लियोटाइड्स तो लगाएंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यही सारे तो लगाएंगे नया डीएनए का जो सेगमेंट बनेगा हमारा उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हमें एक एंजाइम चाहिए जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें कैसा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए? थर्मोस्टेबल चाहिए। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारा पीसीआर का, इसको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। तो अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन्स तो डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना पीसीआर अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या यूज़ करना है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि 94 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ा दें तो क्या होगा? ये एंजाइम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये सारे आपके रिक्वायरमेंट्स हैं किस चीज़ के? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कराने के। ठीक है, नाउ लेट अस मूव, देखते हैं कि ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपका मेथड है इसमें होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, चलिए देखिए इसमें होता क्या है। आपका जो पीसीआर है ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, स्टेप नंबर 2 को बोलते हैं एनीलिंग एंड स्टेप नंबर 3 है इलोंगेशन। डीनेचुरेशन करते हैं हम 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पे, एनीलिंग करते हैं 68 डिग्री सेल्सियस पे और इलोंगेशन करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए होता क्या है। ओके, स्टेप नंबर 1 है यहाँ, ये देखिए ये आपका क्या है?
ओरिजिनल डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड, ये हमारा डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए है जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं। ये आपका रेड वाला जो है, दिज आर द डीएनए प्राइमर्स, क्योंकि हमें प्राइमर की जरूरत पड़ेगी डीएनए सिंथेसिस के लिए। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं छोटे छोटे सारे, ये सब क्या है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और यू कैन से दिज आर द डीएनटीपीज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ओके, जो 4 तरीके के हैं वो सारे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 में हम कर रहे हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, हमारे जो दोनों डीएनए के सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट करेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को। तो देखिए हमने क्या किया है, जब अपने डीएनए को 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, डीनेचर हो गए हैं। तो आपका दो सेगमेंट्स, दोनों जो वो थे डीएनए सेगमेंट्स थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के, जो दोनों स्ट्रैंड थे वो अलग हो गए। एक देखिए 5 to 3 प्राइम और दूसरा 3 to 5 प्राइम, ठीक है, दो हमारे सेगमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट में हम करेंगे अनीलिंग 68 डिग्री सेल्सियस पे। अनीलिंग का क्या मतलब है, एलिनिंग का मतलब है कि जो हमारा डीएनए जो हमारा प्राइमर है विच इज़ द आरएनए प्राइमर, ठीक है, इस प्राइमर को हम क्या करेंगे, अपने इस डीनेचर्स डीएनए के 3 प्राइम एंड पे हम अपने प्राइमर्स को लगा देंगे। तो देखिए 3 प्राइम एंड पे ये जो हमारे डीएनए के प्राइमर्स थे, ठीक है, दोज आर द डीएनए प्राइमर्स, इन प्राइमर्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे अनील कर दिया है, लगा दिया है, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन जो है, इसमें क्या होगा, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो इस प्राइमर की मदद से यहाँ आके अटैच होगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आपके चेन की सिंथेसिस करेगा। ये वाले चेन में इधर आगे की तरफ सिंथेसिस करेगा और इधर पीछे की तरफ सिंथेसिस करेगा। तो देखिए आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो हो रहा है दोनों ही डायरेक्शन में, तो इसकी जो कॉपीज़ है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरीके से इन तीनों स्टेप को हम बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, और रिपीट करके हम क्या कर लेंगे, बहुत सारी कॉपीज़ जो है अपने इस डिज़ायरेबल डीएनए की बहुत सारी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे। या हम क्या करेंगे, अपना जो डिज़ायरेबल पीस ऑफ जीन है उसको एम्पलीफाई कर लेंगे, ठीक है। एम्पलीफाई करना मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज़ का प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये सारे जो टेम्परेचर यहाँ दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए वही चीज़ बताई गई है यहाँ भी, ये हमारा वांटेड जीन मतलब डिज़ायरेबल जीन है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको टेम्पलेट डीएनए में लगा दिया, और वो जो हमारा पीसीआर का 3 साइकिल, तीनों रिएक्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिएक्शन, उसकी पहली साइकिल चलाई तो हमारी इस डीएनए की 4 कॉपीज़ बन गई। फिर दूसरी साइकिल चलाई तो 8 कॉपीज़ बन गई, तीसरी साइकिल चलाई 16 कॉपी, फोर्थ साइकिल चलाई 32 कॉपीज़। इस प्रोसेस को हम कितनी साइकिल तक रिपीट करते हैं, 35 साइकिल तक रिपीट करते हैं। रिपीट करेंगे तो क्या होगा, आपके 35 साइकिल में उस आपके डिज़ायरेबल जीन की एम्पलीफिकेशन करके कितनी कॉपी बन जाएगी, 68 बिलियन कॉपी बन जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन हो रहा है, एकदम डबल बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक। तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल आप बढ़ाएंगे आपकी कॉपीज़ ऑफ डीएनए जो है वो बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम हम कितना साइकिल रन करते हैं, मैक्सिमम हम 35 साइकिल रन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, ठीक है। समझ आ गई बात है आपको, क्या है ये चीज़ें, व्हाट इज़ पीसीआर, और पीसीआर को हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम पीसीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पीसीआर क्या है, पीसीआर का प्रोसेस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। एक और बात जो रह गई है वो देखिए, ये जो थर्मोस्टेबल हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल है, इसको हम कहाँ से निकालते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। इस बैक्टीरिया से हम अपने इस थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं ना, हॉट वाटर स्प्रिंग से आप इस बैक्टीरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ही मिलते हैं ये हॉट वाटर स्प्रिंग से, ये बैक्टीरियाज एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, और उनसे आप क्या करते हैं, उनसे आप इस पर्टिकुलर उसको व्हाट इट इज सेड, आपका जो एंजाइम है विच इज़
थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप इससे निकालते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर द पीसीआर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।